मेरे गुरुजी के साथ जर्नी 2017 में स्टार्ट हुई थी। मेरी बिटिया, बड़ी वाली बिटिया जो होम ट्यूशन पढ़ाती थी, उसकी थोड़ी फैमिली इश्यूज चल रहे थे क्योंकि उसकी न्यूली मैरिड थी, उसके थोड़े फैमिली इश्यूज चल रहे थे। तो वो जहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाती थी उसने वहाँ डिस्कस किया होगा, तो उन्होंने उसको बोला कि मैम आप रुको, आप टेंशन मत लो, हम आपको कुछ देते हैं। वो अंदर गए अपने रूम में, भाभी उनके, और उन्होंने जाकर के मेरी बिटिया को गुरुजी का स्वरूप दे दिया और बोला कि आप इनके आगे प्रे करो, गुरुजी आपकी बहुत जल्दी सुनेंगे। मेरी बिटिया ने ओके कह के वो घर पे लाके उसने स्वरूप को लैमिनेट किया और अपने रूम में लगा लिया। उसके बाद फिर उसके फैमिली इश्यूज बढ़ते रहे, कम नहीं हुए। वो अपनी जो दूसरी होम ट्यूशन पे पढ़ाने जाती थी उनके साथ बात करी, तो उन्होंने भी उसको गुरुजी का रास्ता दिखाया। तो उसने बोला कि भाभी अब जब बड़े मंदिर जाओगे ना तो मुझे लेके जाना। तो गुरुजी ने उसको बुलावा दिया और वो वहां पे बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर जाके उसने गुरुजी के आगे क्या प्रे किया, क्या नहीं प्रे किया, मुझे नहीं पता, मगर जो गुरुजी के आगे उसने प्रे किया, गुरुजी ने उसकी पूरी विश कर दी और वो वहां जाकर के उसका विश्वास गुरुजी के साथ जुड़ गया। उसके फैमिली इश्यूज बढ़ते रहे, तो वो उसकी बिटिया हो गई। उसकी बिटिया हुई तो उसकी बिटिया अभी 4-5 महीने की थी। वो अपनी बिटिया को लेकर भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगे, उन्होंने आंटी के साथ जो उसको पहले लेके गए थे। चलो कोई बात नहीं, जब वहां पे गई उसका फैमिली इश्यू कुछ बढ़ गया, उसने वहां जाके अरदास करी और गुरुजी ने उसकी वो विश पूरी कर दी। तो उसने अपने पापा को बताया कि पापा ऐसे मैं बड़े मंदिर गई थी गुरुजी के, तो वहां पे मुझे जो मैंने विश मांगी थी, मेरी वो विश गुरुजी ने पूरी कर दी है। तो पापा ने बोला कि ऐसा करो बेटा, आप ना न्यू लाइफ शुरू करने लगे तो आप एक काम करो, आप एक बार फिर बड़े मंदिर मत्था टेको। उसने बोला ठीक है पापा, वो गुरु से चली गई। मगर उसने मुझे बताया मुझे कुछ इतना कनेक्शन नहीं बना गुरुजी के साथ। फिर ऐसे ही मेरी छोटी बिटिया, वो भी होम ट्यूशन पढ़ाती है। 2020 में हमने अपना नया घर बनाया था, तो मेरी बिटिया गुरुजी का, मेरी बिटिया ट्यूशन पढ़ाने गई तो उसने जाकर किसी से कोई बात नहीं करी। तो जहाँ पे वो पढ़ाने आती थी वो गुरुजी को बहुत मानती थी, आंटी और अंकल। तो उसने वहां जाकर के कोई बात भी नहीं करी। तो उन्होंने बोला कि कोमल रुको, मैं आपके लिए गुरुजी के लिए कोई आपके लिए कुछ लाई हूँ। उसने बोला ठीक है भाभी। वो गई रूम में, उन्होंने कोमल को गुरुजी के चरण स्वरूप और गुरुजी का पूरा स्वरूप दिया। वो मेरा बच्चा वहां से लेकर आया, वो कहती मम्मा जब मैं गुरुजी का चरण स्वरूप और गुरुजी का स्वरूप लेके आ रही थी तो मेरे को इतनी गुरुजी की फ्रेगनेंस आ रही थी कि आप सोच नहीं सकते। और मैंने वहीं पे सोच लिया था कि मेरे मम्मी पापा माने या ना माने, मगर मैं गुरुजी को ही मानूंगी। ऐसे करके वो भी अपने ट्यूशन के बच्चों के साथ बड़े मंदिर चली गई। उसके बाद मेरा कोई कनेक्शन गुरुजी के साथ नहीं जुड़ा। 2022 में मेरी बिटिया, छोटी वाली बिटिया के लिए रिश्ता आया तो हम लोगों ने बोला कि चलो अच्छा घर बने, क्योंकि जो रिश्ता आया वो मेरे बेटे का फ्रेंड था और जो उनके फैमिली मेंबर्स थे उनके साथ मेरे फैमिली मेंबर्स के मतलब अच्छे लिंक थे, क्योंकि वो हमारे नेबर्स थे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब वो हमारे नेबर्स नहीं, वो पहले थे और वो वहां से शिफ्ट कर गए थे। तो हमने कहा कि चलो अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है, एमबीए किया हुआ उसने, और मेरी बेटी भी अच्छी पढ़ी लिखी है, होम ट्यूशन पढ़ाती है। तो मैंने कहा चलो बेटा मैं अपने घर में बात करती हूँ। हमने अपने घर में डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद हमने अपनी बच्ची से बात करी। मेरे अंकल ने उसको बोला कि बेटा कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, अगर आपकी चॉइस का कोई लड़का है तो हम पहले उसको देख लेते हैं। उसको बोला पापा नहीं, मैं इन कामों में नहीं हूँ, ना मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट है, जैसे आपने मम्मा ने बोला है मैं वैसे कर लेती हूँ। आपको ये रिश्ता अच्छा लगता तो मेरा रिश्ता कर दो। 2022 की बात है, मुझे एग्जैक्ट डेट का नहीं पता। जब हमने उससे बात करी तो उस टाइम हॉलीडेज चल रहे थे, ये जून जुलाई का टाइम था, तो उसके वेकेशंस थे ट्यूशन की तरफ से। तो वो मेरे साथ मॉर्निंग में, मैं उसको उस लड़के के लिए इम्प्रेस कर रही थी, उसको बातें बता रही थी, उसकी बच्चा ऐसा है वैसा है। तो उसने बोला मम्मा एक बार गुरुजी के आगे पर्चियां डाल लें। मैंने कहा डाल लो, क्योंकि मेरा उस टाइम गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं था। मैंने उसको बोला पर्चियां डाल लो। उसने जैसे ही पर्ची डाली गुरुजी ने ना कर दिया। मैंने उसको बोला कोमल हो सकता है हमने गुरुजी की पर्ची अभी डाली और अभी उठा ली, तो हो सकता है इस वजह से हमें ऐसा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन बेटा कोई बात नहीं, गुरुजी की बात भी ठीक है, मगर मुझे लड़के में कोई कमी नहीं लगी, तो आप शादी के लिए एग्री हो जाओ। उसने कहा ओके मम्मा। मुझे नहीं पता उसके साथ जब रिलेशन बनने लगा, जब उसका कनेक्शन होने लगा लड़के के साथ, तो मेरी बेटी कभी भी अकेली उससे मिलने नहीं गई। मेरी बेटी ने हमेशा यही बोला कि जब मेरा भाई जाएगा तभी मैं उससे मिलने जाऊंगी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मम्मा मुझे डर लगता है। मैंने कहा ठीक है बेटा। ऐसे करते करते उसका, मैंने जुलाई में मेरी उसके रिश्ते की बात चली और सितंबर में उन लोगों ने इसको देखने आए और अक्टूबर 4 को मैंने उसका रोका कर दिया। जब रोका कर दिया तो मैंने उसको बोला आप हैप्पी हो ना? वो कहती हाँ मम्मा, आप जहाँ हैप्पी हो, पापा हैप्पी है, मैं भी हैप्पी हूँ।
मैंने कहा ठीक है। हमने उसका रोका कर दिया। रोका करने के बाद 4 तारीख को उसका रोका किया तो उसकी मदर इन लॉ बोली कि हमें जनवरी की शादी चाहिए, दिसंबर या जनवरी की। तो मेरे अंकल ने बोला नहीं, हम मैरिज करेंगे मई में, क्योंकि हम उससे पहले भी प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले तो मैं भी मकान बनाया है और बेटी की शादी भी एक मकान बनाने बराबर होती है, जितना लगाओ उतना ही कम है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, बच्चा नहीं मानता। हमने कहा आपका बच्चा नहीं मानता, मेरे बच्चे की कोई लव मैरिज तो ना। मेरे बच्चे ने कहा मम्मा जब आपको ठीक लगे, पापा जब आपको ठीक लगे, अक्टूबर में मेरा रोका हो रहा है, जनवरी में मेरी शादी हो जाएगी, मेरे को कुछ टाइम तुम अपने पास रख लो। और तो हमने बोला कि नहीं, हम मई से पहले शादी नहीं करेंगे। मगर उन लोगों ने हमें इतना इंसिस्ट किया, इतना वो किया, प्रेशर किया कि नहीं जनवरी जनवरी। चलो हमने बोला कि आप डेट्स निकलवाओ। उन्होंने डेट्स निकलवाई तो 30 जनवरी की मेरी बेटी की मैरिज की डेट निकली। मुझे नहीं पता इस दौरान उस लड़के के साथ उसकी क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई। उस बच्चे ने कब गुरुजी को अपनी पर्ची डाली मुझे नहीं पता, गुरुजी ने उसको फिर ना दे दिया। मुझे इस बात का कहीं पता ही नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि जब गुरुजी ने ना कह दिया तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा धोखा है या वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फॉल्ट है। ठीक है, मैंने उसको नहीं एग्री किया। उसके बाद मुझे नहीं पता, मैंने अपनी बेटी की 30 जनवरी 2023 में शादी करी और 26 फरवरी 2023 को मेरी बच्ची मेरे घर पे वापस आ गई। जब वो वापस आई तो मैंने उससे कारण पूछा तो उसने बोला मम्मा वो लोग तो मुझे दहेज के लिए बहुत तंग करते हैं, आपके पापा ने ये नहीं दिया, आपके पापा ने वो नहीं दिया। मैंने बोला कि मेरे पापा ने सब कुछ तो दिया है, अब मेरे पापा इतना जितना दे सकते हैं दिया है। तो उस लड़के ने भी जहाँ पे वो मम्मा हर टाइम कहता है मैं आपके साथ हूँ, कुमन मैं आपके साथ हूँ, मम्मा वो भी अपने घर में जाके ना बिल्कुल बदल गया, वो भी अपना मम्माज बॉय हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। हम लोगों ने फिर बच्चे को समझाया। मेरे बच्चे ने रो करके फोन किया अपने इन-लॉज के घर से कि भाई मुझे आके ले जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं पता था उसकी परेशानी का। मेरे बेटे ने मुझसे बात करी मम्मा कोमल का ऐसे फोन आया है। तो मेरे अंकल ने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, न्यू मैरिड है और अरेंज मैरिज है, कोई बात नहीं, टाइम लगता है एडजस्ट होने, आपने अभी नहीं जाना। हमने करते करते 2 घंटे निकाल दिए। 2 घंटे बाद उसकी मदर इन लॉ का फोन आया कि आप हमसे बात करने हमारे घर आओ। मेरे अंकल ने मना कर दिया। मेरे अंकल ने बोला ऐसा करो आप हमारी बेटी को उबर में बिठा दो, हम अपने बच्चे को आगे से ले लेंगे। मगर उन्होंने नहीं बिठाया। मेरी बेटी ने फिर पापा को फोन किया कि पापा जब मुझे कुछ हो जाएगा तब आप यहाँ आओगे। तो मेरे अंकल ने बोला मेरे बेटे को कि अब तुम जाओ और बहन को लेकर के आओ। वो उसको लेकर के आया। वो मेरे घर आई, बहुत रोई, उसने सारी बातें बताई। लेकिन फिर भी हमने बच्चे को समझाया कि बेटा आपकी अरेंज मैरिज है, हो सकता है कुछ टेंशन हो जाते हैं, सेटअप करने में 1 साल लगता है। उसने बोला कोई नहीं पापा। हम लोगों ने उस बात को आई गई कर दिया। होली का टाइम था, हमने उस बात को आई गई कर दिया। और मेरी बेटी का भी यही था कि पापा अगर वो लोग आते, आप लोग ना उनको बुलाओ और उनसे बात करो, तो मुझे अपने घर जाना है। हमने कहा ठीक है। हमने इस बार एक बात को कुछ भी इतना गहराई तक नहीं लिया। जब हमने उस बच्चे को बुलाया अपने घर पे बात करने के लिए, उसके पेरेंट्स को, तो मेरे बच्चे की ये सोच थी कि मैं अपने पापा इन लॉज के साथ अपने घर चली जाऊंगी और मेरे हस्बैंड तो मुझे लेने आएंगे आएंगे। मगर उनका बेटा नहीं आया और उसके इन लॉज ने आकर के एक बात बोली कि हम नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमारा बेटा नहीं मानता। मेरा शौक हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरे को फिर ये लगा कि हो सकता है बच्चों में भी गुस्सा है, तो इसलिए मेरे बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम सर्वाइव करनी पड़ रही है। मार्च का महीना निकल गया, अप्रैल का महीना निकल गया, मेरा बच्चा वेट में रहा कि नहीं वो आएगा। लेकिन मेरे को जैसे ही उसने बोला 26 फरवरी को आकर के कि मम्मा मेरे साथ ऐसे हुआ, तो मैंने उसको छूटते बोला कि कोमल याद है गुरुजी ने ना किया था। मेरे माइंड में उसी टाइम ये बात आ गई। शायद हो सकता है कि गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन इतना बड़ा धोखा खाने के बाद, इतना बड़ा लॉस्ट होने के बाद होना था, कनेक्शन बनना था। ठीक है, मेरे ही ये बुरे कर्म, मेरे गुरुपा की कोई कमी नहीं है। गुरुपा तो मुझे पहले ही ना कर चुके थे। मैंने उसको बोला उसने कहा मम्मा आपको याद है? मैंने कहा हाँ मुझे याद है अच्छे से। उसने बोला मम्मा आपके बाद भी मैंने पर्ची डाली थी मगर ना आया था। मैंने बोला आप मुझे बताते तो सही एक बार, मैं उसी टाइम रिश्ता तोड़ देती। ठीक है कोई बात नहीं, जब हो गया सो हो गया, बीते हुए टाइम को हम वापस नहीं ला सकते। मैंने उस चीज को छोड़ दिया। पता नहीं मेरे को इतनी टेंशन बन गई, मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि मेरे बच्चे के साथ हो क्या गया है। एक माँ जिसने अपने बच्चे को इतने प्यार से अपनी बच्ची को पाला हो, एक रिक्शा वाला ना अपनी बेटी को
परियों की तरह पालता है। तो हम तो फिर मिडिल क्लास लोग हैं, जितने एफर्ट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं हमने किए, और मेरे बच्चों ने भी मेरा हर समय में साथ दिया। मैंने अपनी बिटिया को, मेरी बिटिया ने कहा मम्मा नहीं, आपने मेरी शादी घर बिठाने की जरूरत की है, मुझे जाना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, हमने जाना है, अपना घर सेट करना है हमने, ठीक है कोई बात नहीं। मगर उसको आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम तब भी खुद चुप रहे। उसने बहुत रोना, परेशान होना, मैंने उसको देख करके परेशान होना, मतलब हर टाइम दिमाग में परेशानी परेशानी, रोना रोना कि मेरे साथ ये बन क्या गया। मेरी बड़ी बिटिया की एक बिटिया है 5 साल की, वो बच्चा अपने घर में जैसे जैसे करके सेटअप हो गया ना, ये भी बच्चा अपने घर में सेट होना चाहिए था, मगर ये नहीं सेट हुई। इसने कोशिश की मगर उन लोगों ने इसको नहीं रखा। कोई बात नहीं। और मैं रो के बहुत परेशान। मगर मेरी एक आदत है, मेरा नित्य नेम अमृत वेला 2 बजे मैं सुखमनी साहब का पाठ और जपजी साहब का पाठ करती हूँ, क्योंकि मैं गुरसिख परिवार से हूँ। मैंने अपना पाठ किया, मैंने पाठ करते हुए बोला कि गुरुजी मेरे साथ, गुरु तेग बहादुर साहब मुझसे क्या बन गया मेरे साथ ये। लेकिन फिर मैंने कहा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी, अगर आपने मेरे बच्चे की शादी कराई है तो आप मेरे बच्चे का घर भी बसाओगे, और अगर आपको कुछ कमी लग रही होगी तो आप जैसे करोगे मैं आपके साथ एग्री करिए। अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि अब तो मेरे हाथ में, मेरे पास तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो किस्मत में लिखा है वो तो निपटना ही निपटना है। चलो कोई नहीं। पता नहीं मुझे क्या हुआ, 11 तारीख रात, मतलब 12 तारीख का दिन चढ़ गया था। 11 तारीख रात को मेरा मूड नहीं ठीक था। मैं सोच के परेशान थी। मेरे अंकल भी, मेरा बेटा भी, मेरी बड़ी बेटिया भी, वहां से मम्मा का वो क्या गया है। वो तो इतनी खुश थी कि मेरी दोनों बेटियों की शादी इज्जत से हो गई है। कोई बात नहीं। मैंने उस चीज को ना 12 तारीख को मैं पाठ करके हटी। अब पता नहीं मेरे हाथ में सुखमनी साहब जी का गुटका था, पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे जाके खड़ी हुई और मैंने गुरुपा के आगे दोनों हाथ खाली करके कह दिया, गुरुपा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया, और ये प्रैक्टिकल धोखा मैंने खुद खाया, क्योंकि आपने तो ना कर दी थी। मैं आज आपको, आपके सामने अपने परिवार को, अपने आप को सरेंडर करती हूँ। मेरा जो भी कुछ है, मेरे परिवार की डोरी अब आपके हाथ में है, क्योंकि मैंने आपको गुरु पाप बोला है। आप मेरे पिता हो, क्योंकि मेरे पापा नहीं है। मैंने बोला कि आप मेरे पिता हो, और जो पिता होता है उनके आगे कभी बेटियों को मांगना नहीं पड़ता। पिता तो अपनी जान तक बेटियों पे निछावर कर देते हैं। मगर मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस ये मांगती गुरुपा कि आप मुझे हर टाइम मंत्र जाप का एक ऐसा मेरे अंदर कर दो कि मेरे अंदर सिर्फ मंत्र जाप चलता रहे। आपको मैं ये बता रही हूँ कि गुरुपा को मैंने 12 मई 2023 में सरेंडर किया अपने परिवार समेत। मुझे बहुत रोना आता था। मैं गुरुपा के सत्संग सुनने लग गई, गुरुपा के शब्द चलने लग गए, गुरुपा के सत्संग मेरे घर में चलते चलते मुझे होता था जैसे मैं फ्री हूँ फटाफट टीवी लगाऊं, गुरुपा के सत्संग चलाऊं। मेरे को गुरुपा के सत्संग चलाने शुरू कर दिए। उसमें मुझे मेरी बातों के जवाब मिलने लग गए। मेरे को फिर ये कंफ्यूजन हो गई कि मैं सिख फैमिली से हूँ, गुरुपा कहते हैं पाठ करो, कौन सा पाठ करूं। जपजी साहब और सुखमनी साहब तो मैं करती हूँ, अब गुरुपा का कौन सा पाठ है। गुरुपा ने फिर मुझे एक संगत के थ्रू सत्संग मैसेज दिया कि सुखमनी साहब का पाठ। मैंने कहा ओके गुरुजी। मैंने गुरु पिता की बात नहीं टाली और मैंने सुखमनी साहब का गुटका हाथ में उठा करके अपना पाठ करना शुरू कर दिया, जो मेरी डेली की रूटीन थी। गुरुपा ने मुझे वहां पे डाउट क्लियर किया। फिर मैं रोने लगी कि बड़े मंदिर दुनिया जाती है, मैं इतनी परेशान हूँ। गुरुपा कहते हैं कि एक बार बड़े मंदिर आए तुम्हारे कर्म काट दिए जाएंगे, तो मैं क्यों नहीं जा पा रही। उसकी ये प्रॉब्लम थी कि मेरे अंकल के साथ कुछ प्रॉब्लम है, जिसमें वो मेरे को 1 सेकंड में घर से इधर उधर नहीं जाने देते। जिस प्रॉब्लम को सर्वाइव करते हुए आज मुझे 15 से 20 साल हो गए हैं। मैं कहीं नहीं आती जाती, सिर्फ अपने घर में रहती हूँ। अपने हस्बैंड के सामने वो काम पे जाए, उनको पता कि पीछे ये घर पे है। मेरे अंकल ने मुझे कुछ नहीं, मैंने अंकल से बोला कि मैंने गुरुपा को, कहते गुरुपा को माना है ना तो गुरुपा से मांगना मत, उनको अपना पिता बना लो। मैंने कहा मैंने उनको अपना पिता ही बनाया है और मैंने उनसे सत्संग किए। ठीक है, मेरे को ये था कि अगर मैं गुरुपा की तरफ हूँ, मेरी बड़ी बिटिया गुरुपा की है, मेरी छोटी बिटिया गुरुपा की है, मेरा बेटा जो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है, तो मैंने कहा मेरे अंकल भी गुरुपा के होने चाहिए। मगर मुझे ये नहीं पता कि मुझसे पहले मेरे अंकल का गुरुपा से कनेक्शन था। वो खुद गुरुपा से अपने आप व्रत जाप करते थे और गुरुपा से उन्होंने कोई वादा किया था, मुझे नहीं पता था। मैंने उस चीज को भी नहीं कभी देखा था ना सुना था। ठीक है, उसके बाद जब मैंने गुरुपा से जुड़ी ना, मेरी बड़े मंदिर जाने की इच्छा जागने लग गई। सत्संग में हर टाइम मैंने रोना, परेशान होना, गुरुपा ने मुझे साथ के साथ मैसेज देते रहना। ऐसे करते 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 जून का महीना आ गया।
जून का महीना आया तो 9 जून को 8 जून को मैं बहुत रोई। मैंने मेरी अपनी बिटिया, सेकंड वाली बिटिया के साथ जिसके साथ केस हुआ है, मैंने उसके साथ बात करी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। वो कहती मम्मा जब मर्जी चलो। मैं कह लेकिन कोमल तुम्हें पता है कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि आपके अंकल मुझे नहीं जाने देते। तो उसने बोला मम्मा ये भी है। तो उसने मुझे रेडी करके ना वो बच्चा खुद चला गया बाय मेट्रो कि मेरे को गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, मेरे गुरुजी मेरे कष्ट काटेंगे। मैंने कहा ठीक है आप जाओ। मेरा कैंसिल हो गया, लेकिन मेरे मन में एक उदास रही कि मैं क्यों नहीं गुरुपा के दर जा पा रही। मुझे नहीं पता था कि गुरुपा के दर पे, गुरुपा के बुलावे के बिना नहीं जाया जाता। मैंने कोई बात नहीं, मैंने उस बात को भी ना एक माइंड में बिठा लिया, बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। क्योंकि मैं बहुत अनकॉन्शियस हो जाती हूँ हर चीज के लिए। मुझे ये होता है कि मैंने ये कहा है तो मैंने करना है, बस मुझे करना है। तो मैंने इस चीज को भी ना मैंने गुरुपा के लिए दिमाग में बिठा लिया कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। मेरी बिटिया ने गाड़ी ली, गाड़ी लेकर के 8 तारीख को वो सब जने बड़े मंदिर चले गए। उसके इन लॉज और वो लोग चले गए बड़े मंदिर। मेरा तब भी बहुत मन उदास हुआ कि बड़े मंदिर एक मैं ही नहीं जा सकती। तो मेरे को मेरी बिटिया का रास्ते में से कॉल आते, मम्मा। मैंने कहा हाँ जी बेटा, बड़े मंदिर का लंगर खाओगे? मैंने कहा हाँ बेटा खाऊंगी। मम्मा मैं ला रही हूँ आपके लिए थाली। मैं कह ले आओ। मेरे को पता लग गया कि गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी है। मैंने वो ब्लेसिंग्स, मेरे अंकल घर पे बैठे कह रहे किसका वेट कर रही है? मैंने कहा मैं किसी का वेट कर रही। तो इतने में मेरी बड़ी बिटिया उसने मुझे लंगर थाली दी और मेरी चाहत ये थी कि वो लंगर थाली में मेरे अंकल भी खाए। हम लोग दोनों इकट्ठे बैठे घर में। मैंने लंगर की थाली खोली और मेरे अंकल ने पूरी 1 चपाती लंगर प्रसाद की खाई। लंगर प्रसाद खाया, उसमें इतनी मिर्च कि जो गुरुपा मुझे पहले सत्संग में क्लियर कर बैठते कि जब लंगर प्रसाद में ज्यादा मिर्ची है तो समझना आपके कष्ट कट रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस लंगर प्रसाद को खाया, मेरे अंकल ने भी खाया। इतना तक कि उन्होंने मेरी जो चपाती थी उसमें से भी एक बाइट और दी कि मुझे और दो। मैंने कहा आप खा लो, क्योंकि मुझसे मुझे लगता था कि मेरे अंकल को जरूरत है लंगर की। कोई बात नहीं, हम लोगों ने लंगर प्रसाद खाया। फिर दिन निकल गया। उस दिन वेडनेसडे का डे था। लंगर प्रसाद से पहले मैं गुरुपा के आगे बहुत रोई, क्योंकि उस दिन 2-2:30 बजे मैंने टीवी लगाया दोपहर को और गुरुपा के सत्संग चलने लगे। रात के 9 बज के मेरे टीवी पे सत्संग ही चलते रहे। कोई बात नहीं, मैं गुरुपा के शब्द सुनते सुनते ना बहुत रोई कि गुरुपा मेरे इतने कर्म क्यों बुरे हैं कि मैं आपके बड़े मंदिर नहीं आ पा रही। लेकिन मुझे गुरुपा ने 1 हफ्ता पहले मैसेज दिया था, हुण आ भी जा बड़े मंदिर। बस उससे मेरी और अनकॉन्शियस हो गई कि गुरुपा कह रहे मंदिर राम, तो मैं क्यों नहीं जा पा रही। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उस चीज को भी मतलब वो करा। फिर मैं 8 तारीख को बहुत रोई। लंगर प्रसाद मिल गया। लंगर जैसे मैं रोई और मैं रो करके लेटी 1 सेकंड के लिए मेरी आंख लगी। ये रात के 9 बजे की बात है। मेरे घर में सत्संग चल रहा था। मेरे अंकल गुरुद्वारे गए हुए थे। मेरे घर में कोई नहीं था, मैं और गुरुपा थे सिर्फ। जैसे मैं लेटी रो करके, इतने में गुरुपा की फ्रेगनेंस, आप मानोगे इतनी अच्छी फ्रेगनेंस कि जो मैंने अपनी लाइफ में 43 इयर्स मेरी एज है, मैंने कभी आज तक वो फ्रेगनेंस नहीं ली थी। मैंने कहा गुरुपा आ गए। मैं इतनी खुश हुई, मेरे आंखों से आंसू ना रुके। टीवी के आगे गुरुपा का स्वरूप था। मैंने फटाफट टेबल हटाई और मैंने वहीं पे लेट करके जय गुरुजी बोला। शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना मेरे गुरुजी। करते करते मैं किचन में गई जहाँ पे मेरे गुरुपा का मंदिर बना हुआ है। मैंने स्वरूप के आगे गुरुपा को माथा टेका जमीन पर लेट करके। मुझे वहां पे फ्रेगनेंस, मैं फिर रूम में आई। फिर मैं रूम में आकर के फिर गुरुपा को माथा टेकने लग गई और वो फ्रेगनेंस रूम में वैसे ही रही कि जैसे गुरुपा सोफे पे आकर के बैठे हुए हैं। मैं करते करते ऐसे रोते रोते मैं गुरुपा की फ्रेगनेंस लेते थे, मैं जमीन पर ही बैठ गई सोफे से टेक लगा करके। इतने में एक बेल बजती है, मैं गेट अपने खोलती हूँ रिमोट से और मेरी बेटी कोमल ऊपर आए थे, जिसने मुझे गुरुपा के साथ, जिसने मेरा कनेक्शन बनाया। मैं उसके वहां पे जैसे वो आती है ऊपर, तो अभी मैं उसको ऊपर चढ़ते में कहते कोमल गुरुपा आए थे, गुरुजी आए थे। तो कहती है मम्मा हाँ, तभी मैं कह रही हूँ कि आपने रूम में कुछ परफ्यूम लगाया है। मैंने कहा नहीं, ये गुरुपा की फ्रेगनेंस है। कहती है जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी बच्चे। कहती है मम्मा देखा, मेरे गुरुजी ने आपको दर्शन दे दिए, मेरे गुरुजी आ गए। मैं क्या कोमल, तेरे गुरुजी ने मुझे अपना लिया। मेरे को बिल्कुल भी मतलब ऐसे हो गया जैसे एक बंदा खुशी में पागल रहता ना, मैं खुशी में वैसे होगी। मेरे घर गुरुपा आए थे, मेरे को गुरुपा ने अपना लिया। मेरी इतनी औकात नहीं थी, मेरे इतने कर्म अच्छे नहीं थे, मगर फिर भी गुरु
गुरुपा ने बेटी को अपनाया। मैंने अपने अंकल को आके खुशखबरी से बताया कि गुरुपा आए थे। मेरे को उन्होंने बोला मुझे भी प्रेगनेंस लग रही है। मैंने अपने अंकल को बताया, अपनी बड़ी बिटिया को फोन करके बताया, अपने बेटे को बताया, सब बच्चों को मैंने बताया कि गुरुपा आए थे। जब 8 तारीख की रात बीत गई, मैंने गुरुपा से रात को सोते हुए इतना बोला, गुरुपा आपने मेरा तो कनेक्शन बना दिया अपने साथ, काश आप मेरे अंकल का भी कनेक्शन बना दो, उनको ड्रीम दर्शन दे दो। आप विश्वास करोगे संगत जी, अगले दिन 9 तारीख की सुबह 8 बजे गुरुपा मेरे अंकल को ड्रीम दर्शन नहीं, कॉन्टिन्यूसली डायरेक्ट उन्होंने मेरे को अपने अंकल को दर्शन दिए, डायरेक्ट दर्शन दिए। और वो कैसे दर्शन दिए? जो फ्रेगनेंस है उन्होंने मुझे दिए। वो सोए उठे और उन्होंने उठ के बोला कि तुमने क्या इतनी स्ट्रॉन्ग धूप या अगरबत्ती जलाई, जो कमरे में इतनी फ्रेगनेंस है, जो कमरे तक इतनी फ्रेगनेंस आ रही है। तो मैंने तो आगे से बता कोई रिप्लाई नहीं है, क्योंकि मैं तो सो रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने वो फ्रेगनेंस ली और वो जय गुरु जी कह के सो गए और उठे। और उन्होंने उठते मेरे को बताया कि आज गुरु जी आए थे, मुझे उन्होंने अपनी फ्रेगनेंस दी। मैंने कहा जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरे अंकल का भी कनेक्शन जुड़ गया। उसके बाद करते 9 तारीख का दिन बीता, दोपहर के समय बीत गया। 4 बजे मेरी बेटी कोमल अपनी होम ट्यूशन से जल्दी छुट्टी करके आ गई कि आज थर्सडे का डे है, हो सकता है शायद मम्मा के साथ मेरा बड़े मंदिर जाने का कनेक्शन बन जाए। तो आई, जैसे ही आई मैंने रफली कपड़े पहने हुए थे, तो उसने बोला मम्मा बड़े मंदिर चले। मैंने कहा चल। तो मैंने अपने अंकल को बोला देखो ऐसा है, मैंने उनको जानकर जो बोला, मैंने कहा ऐसा है, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप हमें फोन मत करना या परेशान मत करना, क्योंकि हमने वहां पे कोमल के कपड़े लेने हैं और हमने खा पी करके आना है। उन्होंने बोला जाओ। मैंने जैसे रफली कपड़े पहनते, मैंने सोचा मैं अच्छा सूट पहनूं, मैंने सोचा मैं बहुत तैयार हूं। मैंने कहा नहीं, गुरुपा मंदिर बड़े मंदिर बुला रहे हैं, आज मुझे जाना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं किचन में गई और गुरुपा के आगे हाथ खोल करके मैंने बोला गुरुपा मैं आपके बड़े मंदिर आ रही हूँ, आप मुझे लेकर के जा रहे हो, मुझे नहीं पता अंकल कैसे रहेंगे, मुझे नहीं पता घर में क्या कैसे होगा, आप जानो, आपका घर जाने और आपके अंकल जाने। ये कह के मैं अपनी बेटी के साथ नीचे गई और मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला मम्मा मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। कहते जाओ। इतने में मेरी बेटियां बोली मम्मा हम स्कूटी पे चल रहे हैं। मैंने कहा स्कूटी पे कैसे? कहती आप चलो ना यार, गुरु जी को याद करते। मैंने कहा चलो ठीक है, आप मुझे 5 मिनट टाइम दोगे? मैंने कहा कोमल क्या कर रहे हो यार, पापा का फोन ना आ जाए बड़े मंदिर जाने के लिए। तो मैंने कहा कि बड़ी मुश्किल रही कोमल। नहीं तो कहती मम्मा कोई बात नहीं, स्कूटी होगी, पापा का फोन आएगा, वापस आ जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मगर मैंने इतना जरूर किया कि मैंने मंत्र जाप का घर से गाड़ी पे बैठते ही, स्कूटी पर बैठते ही मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। और उसने बाद टायर ट्यूब वाले के यहाँ खड़े होकर के कहा 5 मिनट का मुझे टाइम दे दो, अगर 5 मिनट से ज्यादा लगे तो मैं नहीं काम कराऊंगी, मुझे एक ट्यूब डलवानी, मम्मा पंचर ना हो जाए गाड़ी। मेरे को गुस्सा भी पड़ा है कि मेरे को बड़े मंदिर पहुंचना है, तो बच्चा लेट पे लेट कर रहा है। लेकिन उसने टायर वगैरह डलवाया, हमने आगे पेट्रोल डलवाना था, उसका पेट्रोल मतलब पेट्रोल भी डलवाना है। वो कहती मम्मा प्लीज 5 मिनट्स। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरा मन तो जाप चलता रहा। हमने एक अंकल से रिक्वेस्ट करी, अंकल आप हमें प्लीज थोड़ा सा रास्ता दे दोगे ताकि हम पहले एक पेट्रोल डलवा ले। वो कहते डलवा लो। हमने बस वहां से 5:15 बजे हम गाड़ी पे बैठे हैं। मेरी बेटिया ने ईयरपोर्ट्स लगाए थे, उसने एक ईयरपोर्ट मेरे को दिया, एक खुद लगाया और हमने गुरु जी का शब्द लगा दी। मगर मेरा मंत्र जाप कॉन्टिन्यूसली चलता जा। करते कराते हम 6:15 बजे बड़े मंदिर पहुंच गए। जब बड़े मंदिर जाके मैंने कदम रखे, मेरा रोना ही ना रुके। मेरी बिटिया कहने लगी मम्मा वो देखो गुरुपा का शिवलिंग। मैंने शिवलिंग पे माथा टेका, मैंने गुरुपा के कहा, मैंने गुरुपा आप इतनी जल्दी सुनते हो? तो उस टाइम मैंने आपकी आवाज क्यों नहीं सुनी जब आपने मेरी बिटिया के लिए ना कही थी? मैंने ऐसे बोला। मैंने फटाफट हमारे गुरुपा ने बहुत छोटी सी लाइन दी। हम मंदिर गए, अंदर गए, जोड़े वगैरह उतारे, वॉशरूम में हैंड वॉश किए, जल प्रसाद लिया और हम अपना, मेरे बेटे ने कहा गुरुपा की समाधि देखो। मैंने गुरुपा की समाधि पे, मतलब मैं उस टाइम ये नहीं समझ पा रही थी कि क्या मैं सच में गुरुपा के बड़े मंदिर कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ आया था। मैंने उन चीजों को इतने गौर से भी नहीं देखा। मैंने गुरुपा की समाधि में माथा टेका, उसके गुरुपा के झूले पे टेका, गणपति जी को टेका, भोलेनाथ को माथा टेका। और जब मैं सीढ़ी पे चढ़ी तो मेरा रोना कॉन्टिन्यूसली ना रुके। मेरे आगे एक बच्चा था, उनके आगे एक आंटी थी। मेरा ये था कि ये जल्दी जल्दी लाइन चले तो मैं हॉल में जाऊं, बस देखो गुरुपा के दर्शन करो। मतलब मुझे इतनी वो
मतलब इतना ज्यादा अट्रैक्शन था गुरुपा के लिए। जैसे मैं अंदर पहुंची, अंदर जाते मंदिर में, अंदर से मेरे खैर आंसू तो गुरुपा के मंदिर की धरती पे चरण रखते पैर रखते ही मेरे आंसू निकलने शुरू हो गए थे। लेकिन जब मैं गुरुपा के मेन हॉल में गई ना, फिर तो मेरे बिल्कुल भी नहीं आंसू थमे और मैं गुरुपा से सिर्फ एक ही बात कहती आ रही थी कि गुरुपा विक्की अंकल का कल्याण कर दो, गुरुपा विक्की अंकल का कल्याण कर दो। भोलेनाथ जी के दर्शन किए, गुरु नानक देव जी के दर्शन किए, गुरुपा की गद्दी के दर्शन किए, गुरुपा के चरण के दर्शन किए, मतलब हर चीज के दर्शन दिए किए, मगर बस यही सोचती रही कि गुरुपा बस विक्की अंकल का कल्याण कर दो, बस विक्की अंकल का कल्याण कर दो। ये कहते कहते हम पूरे हॉल में से आए और आकर के जैसे ही हम बाहर निकले, उन्होंने हमें चाय प्रसाद दिया, चाय प्रसाद पिया और पीने के साथ ही जैसे ही हमने पीने के सामने बैठे रहते, मम्मा वो देखो लंगर हॉल। मैंने कहा चलो हम लंगर हॉल गए, हमें थाली मिली लंगर हॉल की, मगर दिमाग में पहले एक बात आई, जल प्रसाद मिला, फिर मेरे को लंगर हॉल में थाली मिली। मगर दिमाग में एक बात थी कि गुरुपा तो कहते थे कि जो यहाँ पे बैठ करके लंगर करते हैं मैं उसके कष्ट काटता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, जब गुरुपा ही लंगर थाली दे रहे तो ये भी गुरुपा ही जानते थे वो लंगर थाली क्यों दे रहे हैं। मैं वहां से हम लंगर हॉल से निकले, हमने बात जोड़े वगैरह लिए और लेकर के हमने स्कूटी स्टार्ट करी। तो मेरी बेटिया ने बोला मम्मा 7 o'clock हो गए हैं, मैं आपको 8:30 तक घर पहुंचा दूंगी। मैंने कहा जय गुरु जी। फिर मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया गाड़ी में बैठते। मैंने रास्ते में उसको इतनी बार जरूर की, मैंने कहा कोमल देखियो भगवान गुरु जी तेरे को इतना तेरे कर्मों में इतना बदलाव आएंगे ना, गुरु जी तेरे को इतने भाग लगाएंगे ना कि तू सारी जिंदगी सोचेगी कि मेरी माँ ने मुझे कभी ये आशीर्वाद दिया क्योंकि तुमने आज मुझे गुरुपा से मिलवा दिया, गुरुपा के बड़े मंदिर के दर्शन करा दिए। तो उसने बोला मम्मा जब कोई भी कहता था ना हम बड़े मंदिर जाते तो मैं आपकी आंखों में ना वो उदासी देखती थी कि मेरी मम्मा उदास हो रही है कि मैं क्यों जाना चाहती हूँ, मैं क्यों नहीं जा पाती हूँ। तो कहती कि मम्मा मैं उस चीज को गौर करती थी, लेकिन ये मैं नहीं आपको लेके आई, आपको गुरु जी लेकर आए हैं। मैंने कहा मेरे को गुरु जी तो लेके आए, मगर थैंक्स मैं आपका कि जो आपने मुझे यहाँ पे ला करके खड़ा किया, मुझे घर भी लेकर जा रहे हो। वही बात हुई, करेक्ट 8:30 बजे हम घर आ गए। जैसे ही घर आके मुझे डर था बहुत, सबने मुझे डरा दिया, गुरुपा के मंदिर जाने के लिए 5 घंटे लगते हैं, इतना टाइम लगता है। मैं सोचती थी मैं तो जा ही नहीं सकती 5 घंटे, मैं तो 5 मिनट भी नहीं घर से बाहर निकल सकती। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी बिटिया ने मुझे 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक मतलब 3.5 घंटे में गुरुपा के दर्शन करा के अच्छे से घर पे लाके 8:30 बजे उतार दिया। अब तब तक मेरे अंकल घर नहीं आए थे। मैंने आकर उनको कॉल किया, मैंने कहा आप कहाँ पर हो? कहते मैं काम पर हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जी। जैसे वो घर पे 9 बजे, मतलब आप ये देखो गुरुपा का, मैं आए लोग थके हुए आते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। मैं लंगर प्रसाद रख दिया कि मेरे अंकल आ जाए, हम मिलके खा लेंगे। मैं लंगर प्रसाद रख दी कि उनको इस लंगर प्रसाद की जरूरत ज्यादा है, जल प्रसाद की जरूरत ज्यादा है। मैंने लंगर प्रसाद रख दिया उनके लिए। तो मैंने अपना वॉशिंग मशीन में लगाई, मैं काम करने लग गई। मगर मैं बहुत खुश कि दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई। और मैं कह के आई वहां पे, मैं बड़े गुरु जी आपने बड़े मंदिर मुझे बुला दिए ना आज, अब आगे इतनी कृपा कर देना कि आप मैं विक्की अंकल के साथ ही बड़े मंदिर आऊं। गुरुपा कहते हैं ठीक है तेरी ये मर्जी, तो ऐसे ही ठीक है। मेरे को मैंने आई आकर के मैंने जैसे वो घर आए, मैंने कहा आपको पता है मैं कहाँ गई थी? तो उन्होंने छूटते मुझे बोला बड़े मंदिर। मैंने कहा अरे वाह, आपको कैसे पता? कहते जय गुरु जी। मेरे को तो क्या हो गया, हो गया तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा ये लंगर प्रसाद, तो उन्होंने बोला नहीं मैंने एग खाया मैं, तो मैं लंगर प्रसाद नहीं लूंगा, आप खा लो। आप मानोगे नहीं संगत जी, एक दिन पहले बुधवार को जो मेरी बिटिया लंगर प्रसाद लाई थी उसमें इतनी मिर्ची थी कि मेरे मुंह से सी निकल रहा था, ठीक है। मगर जिस दिन मेरे को गुरुपा ने वो लंगर खिलाया, नेक्स्ट डे थर्सडे को 9 जून को, उस दिन उस लंगर प्रसाद में ऐसे था जैसे मिठास भरी हो, मीठा लंगर प्रसाद, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं जय गुरु जी। फिर मैंने 9 जून के बाद मैंने अपना एक माइंड बना लिया कि मैं गुरु जी का मंडे और थर्सडे सत्संग किया करूंगी। गुरु जी का मंडे और थर्सडे मैंने सत्संग शुरू कर दिया 1 घंटे में। और मेरी जितनी भी प्रॉब्लम, मतलब मेंटली मैं स्ट्रेस में थी, मैंने सब छोड़ दिया। मैंने कहा जब गुरु जी हैं तो मुझे स्ट्रेस की कोई जरूरत ही नहीं है, गुरु पिता ने मेरे को थाम लिया है। जब मैंने अपना फिर ऐसे करते करते मंगलवार वीरवार मेरा एक हुआ मेरे को कि सोमवार मैं गुरु जी का ना जब सत्संग करूं तो उस पे ना विक्की अंकल भी होने चाहिए। और वही बात हुई, थर्सडे का दिन था, मैं गुरु जी का सत्संग करी थी। पूरा 1 घंटे का सत्संग विक्की अंकल ने बैठ करके खुद अटेंड किया, जिसमें उन्होंने जल प्रसाद भी पिया, चाय प्रसाद
प्रसाद भी लिया, फिर मैंने लंगर प्रसाद के लंगर प्रसाद भी खाया, मतलब पूरा जैसे मैंने चाहा वैसे ही हुआ। फिर ऐसे करते करते 20 के 22 जून की बात है, मेरी मदर इन लॉ बीमार हो गई। जब वो बीमार हो गई, उनको लूज मोशंस और वॉमिटिंग्स हो गई। वो गुरुद्वारे डेली जाते हैं, रात को 12:30-1 बजे वो गुरुद्वारे चले जाते हैं सीसगंज साहब, और वो ऐसे मॉर्निंग में 9 बजे आते हैं। ये करते उनको 50 साल हो गए हैं। तो वो कह रहे कि बेटा मैं गुरुद्वारे भी नहीं जा पा रही। तो मैंने उनको गुरुजी की बातें बताई, तो मैंने ना ऐसे मन में कहा मेरे को आज खिचड़ी बना दो। तो मैंने कहा मम्मा मैं बना देती हूँ। मैं आफ्टरनून में उनके लिए खिचड़ी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो बड़े बंदे हैं, 2 दिन से भूखे हैं, उनके लिए खिचड़ी और 1 रोटी और जो मैंने सब्जी प्रसाद बनाया है वो मैं रख देती हूँ। और जैसे मैंने कटोरी में खिचड़ी डालना, मैंने कहा गुरु पिताजी आपके आगे अरदास है, गुरु जी मम्मी को ठीक कर दो। मैं उनके लिए लंगर प्रसाद बनाया, उनको ठीक कर दो। बस मैंने ये नॉर्मली क्या कि वो खिचड़ी उनके लिए डाली और मैं नीचे गई और उनको जाके मैंने वो खिचड़ी दी। जैसे उनको मैंने वो खिचड़ी दी, उन्होंने वो लंगर प्रसाद खाया, और लंगर प्रसाद खाने के बाद जैसे वो सो गए अपना, तो मैं मॉर्निंग में उठ करके 5 बजे उनको ब्रेकफास्ट देने चली गई। लेकिन उनको शुगर है, उनको दवाई खानी होती है, तो मैंने उनको परांठी और चाय देने गई। तो मुझे उन्होंने बोला कि मेरे को ना भूख भी लग रही थी। मैंने कहा हाँ आप आज 2-3 दिन बाद ठीक हुए हो ना? तो इसे कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा जय गुरु जी। तो वो आगे से बोले नहीं, तो उन्होंने बोला, तो मैंने कहा कोई बात नहीं अभी ये नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि 4:30 बजे विक्की मेरे पास नीचे आया था और मुझे उसने हाथ लगा पूछा मम्मी कैसे हो? तो मैंने बोला मैं ठीक हूँ, क्यों इतनी मेरी चिंता लेके बैठ गए? कुछ नहीं हुआ, मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसे कहा मैंने, और उसने ग्रे कपड़े पहने थे, और जब मैंने नजर मारी तो गेट पे तो कुंडी थे, वो कैसे आ गया मेरे पास? तो मैं भी नींद में थी, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो मैंने बोला कि वो तो 4:30 बजे सोए। कहते हाँ 4:30 बजे वो आया मेरे पास, मगर मैंने कहा वो नीचे नहीं आए। मैंने कहा ठीक है। ओहो, जब मैंने उठ करके थोड़ी देर बाद सत्संग सुना, मैंने कहा वो तो गुरुजी आए थे इनके रूप में। मैं नीचे गई फटाफट, मैं कहा मम्मा आपको ना मेरे गुरुजी ने ठीक कर दिया है। वो कहते मैं वही तो तेरे को बता रहे थे, तूने ध्यान नहीं दिया। तो विक्की अंकल को मैंने बोला कि मम्मी को गुरुजी ने ठीक किया। कहते मुझे बता तो रहे थे, मैंने भी गौर नहीं किया। कहते जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी। मेरे को अपने विक्की अंकल के मुंह से जय गुरुजी सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस चीज की हमें उम्मीद नहीं होती और वो काम हमारे साथ हो जाए ना, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा लगता है हमें। तो मैंने कहा ठीक है जय गुरुजी। तो वो खुश हो गए, मेरे दिमाग में मतलब मेरा गुरुजी से कनेक्शन जुड़ गया। फिर ऐसे करते करते मेरी बेटी ने बोला मम्मा उसका देवर बीमार था, बहुत ज्यादा मैक्स में एडमिट था। हमने गुरुजी आके बहुत अरदासें करी, उसको पेनक्रियास हो गया था। मैंने गुरुजी का सत्संग सुना था, तो मैंने किस आंटी का सत्संग सुना था पेनक्रियास का, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई। तो गुरुजी ने कहा टेंशन मतलब तुम्हारे से पहले मैं आईसीयू में पहुंचा हुआ हूँ। मैंने कहा जय गुरुजी। जो हमने उस बच्चे के लिए अरदासें करी, हम कौन होते हैं करने के लिए, गुरुजी ने करवाई। तो मैंने उसको बोला कि गुरुजी चिंता मत करो सिमरन, गुरुजी ठीक कर देंगे उसको। तो मेरी बिटिया ने कहा मम्मा हाँ भैया का ठीक होना बहुत जरूरी है, उनका छोटा सा बेटा 1 साल का 1.25 साल का, उनका ठीक होना बहुत जरूरी है। जय गुरुजी करके हमने उसकी तरफ ही दिमाग लगाया बच्चे का। तो मेरी बेटी ने वहां खड़े होकर कह दिया कि गुरुजी मेरे देवर को ठीक कर दो, तो मैं जैसे भैया ठीक होंगे ना मैं आपका सत्संग कराऊंगी। तो उसके हिसाब से गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया, वो घर आ गया। तो उसने मुझसे बोला मम्मा सत्संग कराना डिले करना अच्छी बात नहीं है, भैया ठीक हो गए घर आ गए हैं, तो आप ऐसा करो कि मैं सत्संग की 26 तारीख डेट कर रही हूँ। तो मैंने मेरे बेटे के फ्रेंड है, उनका आगे भाई है, बुआ जी का बेटा, वो गुरुजी का दरबार लगाते हैं। तो मैंने कहा आप सिर्फ मोनू से बात करो, मोनू बात करेगा ऋषि से और वो दरबार लगा जाएंगे आपके घर। उसने बोला ठीक है। हमने 26 तारीख का गुरुजी का सत्संग रख दिया। आप विश्वास करोगे, मेरी जो 5 साल की देवती है, मेरी बेटी की बेटी, अच्छी भले बच्चा, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, कहते उसको छींक तक नहीं थी। 25 तारीख को उस बच्चे को कैसे पेट में दर्द हुआ, सुबह 9 बजे, संडे का दिन था, 9 बजे मेरी बेटियां मेरे पास आई, मम्मा हम इसको लेकर नर्सिंग होम जा रहे हैं। मैंने कहा क्या होगा मम्मा, इसके पेट में बहुत दर्द है। मैंने कहा तुम पहुंचो, मैं भी पहुंच रही हूँ। मैं भी और मेरे अंकल भी उसके पीछे पीछे हम भाग गए बच्चे के लिए। हम उसको देख करके गए, वहां लेके गए, तो उन्होंने बोला कि इसको ये टैबलेट दे दो, इसको कोई फ्लू हो गया। हमने कहा इन्फेक्शन हो गया होगा, कोई बात नहीं। हमने उस बच्चे को आके दवाई वगैरह दी, वो बच्चा सो गया। उसके बाद आप विश्वास करोगे, शाम के 5 बजे से कॉन्टिन्यूसली वो बच्चा वॉमिटिंग्स कर रहा है, वो बच्चा लूज मोशंस कर रहा है, उसका खड़े होने का स्टेमिना खत्म हो गया है। 5 साल का बच्चा होता क्या है। इतने में मेरा दामाद आया, मेरे दामाद ने आके बोला कि सिमरन इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो कल सत्संग का। तो मेरी बिटिया ने कहा सत्संग तो होगा,
गुरुजी जो मर्जी कर लें, गुरुजी तो कल आएंगे अपने घर, जैसा भी है सत्संग तो होगा। मैंने कहा हाँ सत्संग तो होगा, गुरुजी ने आना है तो मतलब आना है, डिले तो होना ही, करना ही नहीं हमने कोई बात नहीं। फिर उस बच्ची को हमने मेडिसिन वगैरह दी, उसको नहीं आराम आया, करते करते मैं और मेरी बेटिया उसको बाहर ले गई, थोड़ा सा इसको एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा, हम बाहर ले गए, वहां पे भी इसको वॉमिटिंग, लूज मोशन। मैंने कहा इसको फिर नर्सिंग होम लेके चलते हैं। हम नर्सिंग होम लेके डॉक्टर्स के पास, हमने उनको बताया, मगर मुझे डॉक्टर समझ नहीं आए, तो मैंने अपनी बेटिया को इशारा कर दिया कि उनको ये बोल दो कि हमने शायद दवाई इसको पूरी नहीं दी, मेडिसिन, इसकी वजह से बच्चा अभी ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं हुआ। उसने भी वैसा ही किया। हम लोग बच्चे को लेके फिर घर आ गए, हमने फिर उसको टैबलेट्स, दवाइयां दी, मेडिसिन दी, मगर बच्चे में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इतना हो गया कि रात के 12 बज गए। तो मैंने अपनी बिटिया को बोला कि सिमरन अब क्या करना है चेरिश का। कहती मम्मा हम ना देखते हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं तो फिर मैं इसको घर लेके जा रही हूँ, अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसको एडमिट कराऊंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे ना इसके एडमिट होने से ज्यादा डरना है, इसकी जो सुइयां लगेंगी ना, इसको कैनुला लगेंगे, मुझे उसका दर्द ज्यादा, क्योंकि बहुत मासूम बच्चा है और वो बच्चा है भी बहुत डेलिकेट, क्योंकि घर में सबसे बड़ा बच्चा, सबका लाडला है वो, अपनी नानी हाउस में भी, दादी हाउस में भी, सबके हाउस में मम्मा पापा के तो खैर बहुत ही लाडली है वो, क्योंकि वो एक ही बच्चा है। चलो कोई बात नहीं, हमने उस बात को भी इतना वो नहीं किया। रात को 1 बज गया, हम उस बच्चे को लेके फिर नर्सिंग होम, उसकी दवाइयां लेकर के, डॉक्टर ने बोला कि आप इसको इंजेक्शन दे दें उसको। हमने बोला कि नहीं इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। हमें डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही कि हमने जो उनको चाइल्ड स्पेशलिस्ट का बात दिखाया था वो दोबारा मिल नहीं रहे थे हमें, तो हमें डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं आप ऐसा करो, इसकी दवाई, उन्होंने उसकी दवाई चेंज कर दी है वॉमिटिंग और लूज मोशन की। हमने कहा ठीक है, हम उसको लेकर के फिर घर आ गए। अगले दिन मेरी बेटिया ने मॉर्निंग में फ्लावर मंडी से फ्लावर्स लेने जाने थे, क्योंकि हमने सजावट करनी थी, गुरुजी की मंडे का दिन था वो। तो उसने बोला कि मॉर्निंग में उसने 5 बजे जाना था, 5 और 6 बजे अपने भाई के दोस्त के साथ, मोनू के साथ, क्योंकि वो भी मेरा बेटा ही है मोनू भी, तो उसके जाना था। तो उसने बोला भाई मुझे 5 बजे सुबह उठा दियो, और एंजल की ऐसे से तबीयत चेरिश की ठीक नहीं है, तो हम लोग ना चलेंगे फिर भी फ्लावर्स लेने। उसने बोला ठीक है दीदी। उसने 5:30 बजे उसको फोन करने शुरू किए, तो मेरी बेटिया ने बोला उसको बोला कि नहीं चेरिश की बहुत तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकती, तो यहाँ से मिल जाएंगे। वो कहता हाँ यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। कहती कोई बात नहीं, महंगे सस्तों की बात नहीं है, मैं यहाँ से ले लूंगी, ठीक है। मेरे माइंड में ये था कि सिमरन गई होगी गुरुजी की फ्लावर्स के डेकोरेशन के लिए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, गुरुजी को इंडिकेशन भी दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सिमरन गई होगी तो कोई बात नहीं, गुरुजी के फ्लावर्स तो आ गए होंगे। मैंने ऐसे 10 बजे अपनी बिटिया को फोन किया। मैंने कहा उठ गए बेटा? कहती मम्मा नहीं, मेरे को तो हाई ग्रेड फीवर है और मैं भी सारी रात सोई नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा फीवर है और मेरी काम वाली भी नहीं आई है, तो मैं तो बहुत परेशान हो गई, मैं फ्लावर्स लेने नहीं गई। तो मगर मम्मा जो भी कुछ हो जाएगा, गुरुजी का सत्संग तो होना ही होना है। सुबह 8 बजे उसके हस्बैंड ने बोला कि गुरुजी का सत्संग डिले करते हैं। उसने बोला नहीं, गुरुजी का सत्संग तो हो करके रहेगा। उसने भी विश्वास नहीं डोला अपना, मैंने भी विश्वास नहीं डोला अपना गुरु पिताजी पे। कोई बात नहीं, मेरे को टेंशन उसके घर, क्योंकि मैंने अपने घर का फटाफट काम किया और काम करके मैं अपनी बेटी के घर 11 बजे एग्जैक्ट पहुंच गई। मैंने कहा मैं तेरे पास आ रही, मैंने कहा तू मुझे ये बता कि तेरे को फ्लावर्स कौन कौन से चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगे। उसने बोला मम्मा ये फ्लावर्स है, मैं आपको लिस्ट भेज रही हूँ, आप और यहाँ से मिलेंगे। मैंने कहा अब तू टेंशन मत ले, तेरे फ्लावर्स आ गए, मैं जा रही हूँ लेने के लिए। मैं फटाफट मैंने स्कूटी ली और मैं उसके फ्लावर्स लेने चली गई। तो वहां से मैं फ्लावर्स लेकर उसके घर गई तो मैंने उसे बोला मम्मा चेरिश के लिए थोड़ा सा दलिया बनाना। मैंने कहा बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने बना लिया उसका दलिया। मैं दलिया लेकर के पहुंच गई उसके घर पे, देखा तो वो बच्चा मेरा वॉमिटिंग कर रहा है। चाय के साथ एक बिस्किट डिप करने पे भी वो 5 साल का बच्चा वॉमिटिंग्स कर रहा है। मगर उस बच्चे में वो गुरु नानक देव जी की बच्ची है, हमने गुरु नानक जी से मांग करके ली है बेटी। उस सत्संग में आगे आपके साथ कभी शेयर करूंगी, जब गुरुपा मुझे आज्ञा देंगे मैं आपको वो सत्संग आगे शेयर करूंगी। उस बच्चे में बहुत सब्र है। मैं गई, कहती नानी मेरे को ना वॉमिटिंग से रुक रही। मैं कहा जय गुरु जी, तान तान गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। कहती जय गुरु जी। उसके गले में पहले मैंने लॉकेट डाला था गुरु जी का, तो उसका लॉकेट भी खुल गया मुझे, और मैंने वहम नहीं किया। एग्जैक्ट 11 बजे वो बच्चा मेरी गोद में आया और मैं उसको लेटा करी थी। मैं उसको सुनाई थी, उसने कहा मम्मा आप कुछ मत करो, मैंने दवाई खा ली है, कॉफी पी ली है, मैं घर का काम सारा कर लूंगी, आप बस चेरिश को संभाल लो। मैंने कहा ठीक है बेटा। मैंने उसको बोला कि तू टेंशन मत ले, सब कुछ हो जाएगा। 3 बजे गुरु जी का सत्संग शुरू है, तो टेंशन
टेंशन मत, गुरुजी सब कराएंगे। बस उसके ही घर पे स्वरूप में गुरुजी को मैंने देखा और मैंने कहा गुरुजी अब मुझे नहीं पता 11 बज गए हैं, अब ये बच्चा आपका 3 बजे तक ठीक होना चाहिए, क्योंकि सारी संगत आएगी, सब बच्चे खेलेंगे उठेंगे बैठेंगे और मेरा बच्चा क्या ऐसे ही बिस्तर पे पड़ा रहेगा। गुरुजी अब आप जानो और आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने इतनी बात करके गुरुजी के आगे छोड़ दिया और वो बच्चा मेरा कहता नानी अब मुझे ना सोना है। मैंने कहा सो जाओ, क्योंकि वो बच्ची ना मुझसे कुछ ज्यादा ही अटैच है, बहुत ज्यादा अटैच है। वो जिस दिन से हुई यार आज का समय आ गया 5 साल हो गए उस बच्चे को, वो अटैच बहुत है मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको सुला दिया और मैंने उसको बोला कि सिमरन चलो अब मेरे को बताओ क्या। तो उसने बोला मम्मा आप ना मार्केट का काम है, तो मुझे 10 मिनट का टाइम दे दे, मैं पापा का घर पे खाना बनाया हूँ और मैं आ रही हूँ तेरे पास। कहती हाँ ठीक है। मैं घर आ गई और मैंने अपने अंकल के लिए खाना रेडी किया और रेडी करके मैंने उसको बोला कि फोन किया कि बेटा मैं आ रही। कहती मम्मा कोई बात नहीं, आप आराम से आए ना, मैंने घर सारा वॉश कर ली है, सफाइयां हो गई, नीचे वाली आंटी ने मेरी फ्लैट में हेल्प करा दी थी नीचे सीढ़ियों वगैरह में, तो आप आराम से आ जाना, रेडी होके आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मेरा तब भी मन नहीं माना, मैं रेडी तो नहीं हुई। मैंने अपने कपड़े वगैरह लेकर के मैंने सारा उसका सामान समून लेकर के मैं करेक्ट 1 बजे उसके घर पहुंच गई। जो उसके घर बर्तन वगैरह की जरूरत थी बड़े बड़े मैं सब ले गई अपने यहाँ से, ले जाकर के मैं वहां गई। तो करेक्ट 1 बजे वही मेरी बिटिया 5 साल की उठी चेरिश और उठ के कहती है मम्मा अब मैं ठीक हो गया। आप विश्वास करोगे संगत जी, जो चेरिश 2 घंटे पहले इतनी बुरी वाली बीमार थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या करेंगे हम। मेरी बिटिया ने एक ही बात कही थी मम्मा अगर चेरिश को हॉस्पिटल एडमिट भी करवाना पड़ा तो घर पे सत्संग आप हैंडल करोगे, गुरुजी हैंडल करेंगे, मैं इसको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। मैंने चेरिश को इसलिए प्रिपेयर कर लिया है कि चेरिश अगर आपको नर्सिंग होम एडमिट कराना पड़ेगा तो बेटा घर पे सत्संग तो होगा ही होगा और आप नर्सिंग होम में आपको मैं देखूंगी और घर पे सत्संग नानी और गुरुजी देखेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। मैंने 5 बजे के अपॉइंटमेंट ले लिए गुरुजी के आगे लेके और 5 बजे के डॉक्टर मिलेंगे। 5 बजे सत्संग खत्म हो या ना हो मम्मा आप सत्संग पे ध्यान देना और मैं इसको लेके डॉक्टर के चली जाऊंगी। मैंने कहा जय गुरुजी। मेरा बच्चा कहता नानी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो एप्पल खाना है। मैंने कहा बोलो फिर जय गुरुजी। कहती जय गुरुजी। कहती नानी ऐसे नहीं बोलते, बोलते हैं जय गुरुजी, मेर गुरुजी, कृपा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी। हमने जय गुरुजी करके उसको हम बड़े खुश हुए दोनों। मैंने बोला सिमरन जय गुरुजी। गुरुजी ने चेरिश को ठीक कर दिया। कहती मम्मा जय गुरुजी। मैंने इसके नानू पापा को फोन किया कि आप इसके लिए एप्पल फ्रूट्स भेजो मेरे को और मैं इसको बच्चे को खिलाऊं। उसने बड़े अच्छे से, आप विश्वास नहीं करोगे वो बच्चा 1 बजे का उठा हुआ और 3 बजे सत्संग शुरू हुआ था। वो बच्चा ऐसे घर में उछल कूद कर रहा था, ऐसे घूम फिर रहा था कि कोई उसको देख करके ये नहीं कह सकता कि ये बच्चा इतना बीमार था। ये सब कृपा गुरु पिताजी की है, क्योंकि मेरे गुरुजी बहुत तक है, बहुत तक है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ये सत्संग है कि मेरे गुरु पिताजी ने कैसे उस बच्चे को ऐसे खड़ा कर दिया कि जैसे आप सोच नहीं सकते। फिर हमारा सत्संग शुरू हो गया। 3:30 बजे गुरु पिताजी ने मुझे कड़ा प्रसाद की, चाय प्रसाद की सेवा बख्शी। सेवा करके गुरु पिताजी के नाम लेकर के मैंने अपनी वो सेवा पूरी करी और सत्संग शुरू हुआ। और उसी सत्संग में गुरु पिताजी ने हमें एक ऐसी लाइट दिखाई कि आप कह नहीं सकते कि गुरु पिताजी यहाँ विराजमान नहीं है। फिर जब गुरु जी का सत्संग हो गया, हम लोग सब नाच रहे थे, सब जने झूम रहे थे गुरु जी की आगे खुशी से। तो आप मानोगे नाचने से पहले सत्संग सुन रहे थे, अभी सत्संग चल रहा था, 3 से 5 का टाइम था। 4:30 पौने 5 बजे के करीब मेरी उसी छोटी 5 साल की बच्ची ने अपने पापा को उठाया, अपने फ्लैट की विंडो खोली और दिखाया कि पापा वो देखो बादलों में भोलेनाथ बने हुए हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे को नहीं पता था कि ये मिरेकल भी हुआ है, ये चमत्कार नहीं है, ये गुरुजी है। गुरुजी चमत्कार नहीं है, गुरुजी सच में आप आते हैं, खुद आते हैं गुरुजी। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मेरे को, मेरी बिटिया ने कॉन्टिन्यूसली 5 घंटे तक एक ही बात पकड़ी रखी कि पहले भोलेनाथ ऐसे बैठ खड़े हुए थे, फिर भोलेनाथ ऐसे खड़े हो गए। फिर उसने मेरी सिस्टर जो वहां सत्संग पे आई हुई थी, उन्होंने उनको उठाया, देखो
मासी वहां पे भोलेनाथ है बादलों में। फिर उसने उनको दिखाया तो मेरी बिटिया के इन-लॉज आए थे, उनमें से उसकी फ्रेंड थी बच्ची, उसको भी दिखाया देखो भोलेनाथ। और मुझे कहती नानी अभी आपको नहीं पता, आप सत्संग में थे ना तो बादलों में भोलेनाथ थे। मैंने कहा बोलो फिर जय गुरु जी। कहती जय गुरु जी। ये सत्संग हमारे लिए सबसे ज्यादा अमेजिंग था, सबसे ज्यादा प्यारा सत्संग था। उसके बाद वो भी समा निकल गया, मेरे गुरु जी ने यहाँ पे भी अपने साथ जोड़ा। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता गुरु पिताजी का जन्मदिन आ गया। अब जन्मदिन आ गया, मैं गुरु जी से रोज कहती थी गुरु जी आप लोगों को ड्रीम दर्शन देते हो, आप लोगों को अपना होने का एहसास देते हो, आपने मुझे एक बार तो फ्रेगनेंस दिया, पता नहीं आपने मुझे अपनाया है कि नहीं अपनाया। ये 7 जुलाई की बात है। मैं गुरुजी से ऐसे बातें करी, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे 3 दिन पहले मैसेज देना शुरू कर दिया कि मैं तेरे घर आऊंगा, मैं तेरे घर आऊंगा, तैयारी करके रख 7 जुलाई को। मैंने अपने अंकल से मैं डिस्कस करी थी गुरुजी का बर्थडे अपनी बिटिया अंकल के साथ। जैसे मैंने फोन उठाया, फोन स्क्रॉल किया तो उसमें आ गया कर रही है फिर तैयारियां, मना रही है जन्म 7 तारीख को आ रहा हूं मैं तेरे घर। बस मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने अपने अंकल को अपनी बिटिया को बताया, मेरे को सबको बताया। सब जने खुश हो कि मम्मा गुरु जी आ रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं। मैं गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन बहुत खुश थी कि मेरा गुरु जी के साथ ये फर्स्ट बर्थडे था। मैंने गुरु जी का सुबह से ही शब्द गा रही थी, सुबह से मैं वो शब्द गुनगुना रही थी। संगतावी तरसन सुननो जा ऐश कर, एक बारी कह दो गुरु जी जा ऐश कर। तो मैं ऐसे खाना बना रही, रोज खाना बनाती हूँ, विंडो रोज खोलती हूँ अपने किचन की। मैं विंडो खोल के ऐसे में सोच रही गुरु जी के दर्शन के लिए। आप विश्वास करोगे संगत जी, जैसे मैंने पहले की 2 चपाती अभी तवे से सेक करके हॉट केस में रखी होंगी, एक का जो काला बिल्कुल काले रंग का काव मेरे आकर के खिड़की के दरवाजे पे बैठ गया, विंडो पे बैठ गया। जैसे वो बैठा और उसके मुंह से लाल निकल रही है, मैंने बोला जय गुरु जी। मुझे पता था कि गुरु जी किसी भी रूप में आते हैं। मैंने कहा जय गुरु जी, और वो उड़ गया और उड़ के वो सामने वाले एक फ्लोर पे जाके बैठ गया। मैं वहां से उसको देख रही हूँ और देखती हूँ। मैंने जब तक मैं ये सोच पाती हूँ मेरी विंडो पे बैठा है, मैं इसको एक रोटी दूं, तब तक वो उड़ के सामने जाके बैठ गया। मैंने उसको देख करके फिर बोला जय गुरु जी। वो इतने में उड़ गया, वो मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं बहुत खुशी से, उस दिन मैं बहुत खुश थी। मुझे नहीं पता गुरुपा ने मुझे कौन सी वो दी थी कि मैं इतना खुश थी गुरुपा के फर्स्ट बर्थडे पे। मैंने सारी तैयारियां करी गुरुपा के बर्थडे की, सब कुछ रेडी किया करके मैं मार्केट चली गई। मैं मार्केट जाते भी स्कूटी पे बस गाना यही वाला शब्द गुनगुनाती रही, एक बारी कह दो गुरु जी जा ऐश कर, संगतावी तरसन सुननो जा ऐश कर। बस ये गुनगुनाती रही सारा दिन। मेरे दिमाग पे सत्संग चलता, गुरु शब्द चलता रहा। और चलते चलते मैंने गुरुपा का पूरा एक गद्दी लगा के गुरुपा का पूरे करेक्ट मैंने 5 बजे का टाइम दिया सत्संग का। 5 बजे करेक्ट गुरुपा का सत्संग स्टार्ट हो गया। मैंने अपने बच्चों को बोला जैसे जैसे आपको जॉब से टाइम मिलता रहेगा, आ सकोगे ठीक है, नहीं आ सकोगे तो कोई बात नहीं, गुरुपाक को आपकी हाजिरी लग जाएगी। मैंने जैसे जैसे गुरुपाक अपना शुरू किया सत्संग, तो मेरा बेटा मेरे साथ था और हम दोनों माँ बेटे ने सत्संग शुरू किया। तो मेरे अंकल का एसोसिएट्स का बिजनेस है, तो मेरे को काफी टाइम से हमें एसोसिएट्स के लिए ना समझ नहीं आता क्या नाम रखे। तो अचानक ही हमारी 2 दिन पहले बात हुई कि हम घर में नीचे ऑफिस खोल लेते हैं। तो मैंने कहा कि क्या नाम रखने का, हम सोचते विक्की वीर जी रखते हैं या वीर जी एसोसिएट्स रखते हैं। तो उन्होंने बोला गुरु जी एसोसिएट्स कर दे। मैंने कहा अरे वाह जय गुरु जी एसोसिएट्स खुलेगा अब तो, और गुरु जी एसोसिएट्स खुलेगा तो फिर तो पूरा प्रॉपर गुड्डी अपने भी चल जाएगी। वो कह रहे ठीक है। तो कह रहे मेरी ना मीटिंग है 7 तारीख की। तो मैंने कहा एक काम करो ना, 7 तारीख को आप बाहर का मीटिंग करोगे, आप गुरुपा के नीचे ऑफिस में मीटिंग कर लो। ऊपर सत्संग होगा, आप नीचे ऑफिस में पहली मीटिंग घर में ही कर लो, और बहुत अच्छा दिन है, गुरुपा का बर्थडे है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने, आप विश्वास करोगे संगत जी, 5 बजे का सत्संग स्टार्ट हुआ और नीचे 5 बजे की उनकी मीटिंग चलने लगी और 6:45 बजे तक उनकी मीटिंग चली नीचे। वो कह रहे मुझे ऊपर जो तुमने शब्द लगाए थे सारे शब्द नीचे मुझे सुनाई आ रहे थे। मेरी अटेंडेंस, मेरी जो चाहत थी कि मेरे अंकल भी सत्संग में हो, वो गुरुपा ने ऐसे मेरी चाहत पूरी करी। अपने बर्थडे वाले दिन गुरुपा ने मुझे ये रिटर्न गिफ्ट दिया कि मेरे घर में गुरुजी एसोसिएट्स खुला। ठीक है, उसके बाद मेरा बेटा मेरे साथ शब्द वगैरह सुन करके कहते मम्मा मैं जा रहा हूँ, मैं जा सकता हूँ। मैं क्या जाओ, क्योंकि बच्चे कॉन्टिन्यूसली नहीं बैठते इतने देर। मैंने कहा जाओ। अब मैं गुरुपा के साथ अकेले ऊपर सत्संग कर रही थी, बहुत खुश थी। मैंने बैठ करके ऐसे सोचा, मैंने गुरुपा
आज सत्संग में मैं और आप ही अकेले, बाहर से मैंने किसी को बुलाया नहीं, और आप और मैं बैठे। चलो कोई बात नहीं, आप और मैं तो है ना सत्संग में। मैं बड़े आराम से शब्द वगैरह सुन रही थी, तो इतनी देर में ही मेरे बेल बजी तो मुझे लगा कि कोई होगा, मैंने देखा नहीं, मैं फिर भी गई देखने। तो मैंने गेट खोल दिया, कोई ऊपर आया नहीं, गेट तो पहले ही खुला हुआ था। मैंने देखा तो मेरी बिटिया की फ्रेंड वो मेरे को कमेटी देने आ गई, जिसका मुझे ध्यान भी नहीं था कि उसने आना है। वो मुझे कमेटी देखने आ गई। मुझे ये पता था कि गुरु पाने का था, मैं तेरे घर आऊंगा बर्थडे वाले दिन, मुझे ये याद था, बस माइंड में ये एक थॉट चल रहा था मेरे। तो उसने मुझे कमेटी दी, मैं नीचे उतर के कमेटी ली मैंने उससे आधे रास्ते में, और लेकर के वो कहती, मैंने कहा आजा बेटा, कहती नहीं आंटी मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। पता नहीं मेरे दिमाग में, मैंने कहा ओहो ये तो गुरु पाऊंगे। मैं फटाफट ऊपर बालकनी पे गई, मैंने कहा मोनिका मोनिका जल्दी ऊपर आ 1 मिनट के लिए। वो फटाफट आ गई, नहीं आंटी क्या हो गया। वो ऊपर आई और ऊपर के आकर के मैंने उसको बोला हैंड वॉश, मैंने उसको बोला भी नहीं, मैं कहा 5 मिनट रुक जा दो। वो फटाफट आई, उसने हैंड वॉश किए और उसने गुरु दरबार में माथा टेका। मैंने फटाफट उसको चाय प्रसाद दिया और उसने आराम से सत्संग एंजॉय किया। सत्संग समाप्ति पे था। जैसे उसने एंजॉय किया सत्संग, तो मेरे को ऐसे इतने में ही उसके लंगर प्रसाद करते करते ही उसके मंत्र जाप शुरू हो गया। उसके बाद गुरु जी की गुरुपा की आरती शुरू हो गई, शिव ओमकारा वाली आरती शुरू। इस बच्ची ने आरती भी अटेंड करी, और आरती अटेंड करने के साथ जो प्रसाद लंगर प्रसाद और उसको देना था, मैंने उस पर एक प्लेट लगा करके उसको दी कि बेटा आप ये घर पे ले जाना। उसने बोला आंटी आप आज विश्वास नहीं करोगे, मेरा ये दिल था कि मैं कहीं सत्संग पे जाऊं गुरु जी के, और वहां जाके माथा टेक के आऊं, लेकिन मेरा ये सोच भी थी कि मैं किसी घर पे जाऊं। देखो मुझे गुरु जी ने कैसे आपके घर पे बुला लिया। मैंने कहा बेटा गुरु जी ने मुझे भी कहा था कि मैं तेरे घर आऊंगा, और गुरु जी वो तुम्हारे रूप में आए। ठीक है, मेरे मतलब कि आप सोच नहीं सकते कि ये कितना मेरे लिए इमेजिन करने वाली बात थी कि गुरुपा कैसे उसके रूप में अपने घर पे आए। मेरे घर पे नहीं आए, ये मेरा तो है ही नहीं कुछ भी, ये सब गुरुपा का है। मेरे को गुरुपा ने जैसे उसने मैंने उसको लंगर प्रसाद दिया, तो मैंने कहा बेटा ये जल प्रसाद भी ले जाओ आप घर अपना, और लंगर प्रसाद भी ले जाओ। वो ले गया बच्चा। ठीक है, उसके बाद गुरुपा का मेरी बिटिया, बड़ी वाली बिटिया केक लाई, हमने केक काटा। गुरुपा का केक काट करके ना मैंने गुरुपा का ढोल जगीरों पे, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने संगत जी आज तक कभी नहीं डांस किया। मेरी बड़ी बिटिया की शादी हो गई, मैंने कभी डांस नहीं किया। मेरी छोटी बिटिया की शादी मैंने कभी डांस नहीं किया। जिस दिन मेरी बिटिया के घर सत्संग हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम डांस किया गुरुपा के आगे। फिर जिस दिन गुरुपा का बर्थडे, उस दिन मैं इतना नाची, मैं इतना आप सोच नहीं सकते। मेरी बिटिया ने केक कट किया, केक कट करते मेरे दिमाग में कि अंकल नहीं अभी आए सब। मेरी बिटिया को, बड़ी वाली बिटिया और छोटी वाली बिटिया को मेरे बेटे ने अपनी वीडियो कॉल से मेरी मम्मा की फैमिली, क्योंकि वो गुरु जी को बहुत मानते हैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा, तो उन्होंने उनको भी वीडियो कॉल करा के सबकी अटेंडेंस लगवा दी गुरु जी के दरबार में। तो इतने में ना मैं सोच रही कि अंकल अभी तक नहीं आए, उन्होंने दरबार नहीं देखा गुरु पाका ऐसा सजा हुआ। तो उन्होंने ना, जैसे मैंने सोचा इतने में बेल बजी और मैंने गेट खोला, तो शब्द चल रहा था जा ऐश कर। तो हम नाच रहे थे, मैं नाच रही थी, मेरी बेटी की बेटी भी मेरे साथ नाच रही थी। तो उसके बाद ही ना हमने केक कट किया ही था। अभी केक कट करके मैं, मेरी बेटी और मेरी बेटिया की बेटिया चेरिश, हम बैठे हुए थे। तो इतनी देर में अंकल आ गए, और अंकल आए तो मेरे पास शब्द चल रहा था गुरु जी का छल्ला गुरु जी का गावा। बस वो शब्द जो चला, वो भी नाचे, मैं भी नाची। इतने हम खुश। उनको कहीं से पेमेंट मिलनी थी, उनको पेमेंट मिली, उन्होंने गुरु जी के आगे वो पेमेंट गुरु जी के ऊपर वारी, गुरु जी के ऊपर लुटाई, और गुरु जी एसोसिएट हमारे घर में खुल गया। फिर मैंने को मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकती, इमेजिन नहीं करा सकती कि गुरुपा ने मुझे कैसे 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 अपने साथ जुड़ा। मैं इतना कह सकती हूँ, मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं है, ये सब मेरे गुरुपा जी की है, कृपा है। इतना करने के बाद जब मैंने अपना गुरुपा जी के आगे, मेरी एक आदत है, पता नहीं मैं गुरु जी के आगे, गुरु जी के स्वरूप के आगे रो क्यों पड़ती हूँ, क्यों मेरा रोना निकल जाता है। मुझे टेलीपैथी का मतलब नहीं पता था, तो मेरे को गुरुपा से मैंने पूछने का टेलीपैथी का मतलब क्या होता है, कोई फोन कॉल आती है, क्या आता है। तो गुरु जी ने मुझे बताया कि जो मैसेजेस आते हैं इसे टेलीपैथी कहते हैं। मुझे गुरु जी ने उसका भी आंसर दे दिया। जय गुरु जी। फिर उसके बाद मैं अपने जब बेटी के घर पे मेरी गुरु जी के वेलकम बैंड बजाना, आप विश्वास करोगे संगत जी, मैं इतना रोई,
इतना रोई कि आप सोच नहीं सकते। जब सत्संग हुआ ना, मैं गुरु जी के आगे सिर नीचे करके इतना रोई कि गुरुपा, मैं इसलिए नहीं रो रही थी कि पता नहीं मुझे कोई दुख है या कुछ नहीं, दुख करी नहीं। मैं सिर्फ एक ही बात कहती आ रही थी कि गुरुपा, आपने मुझे इतने सालों से अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी, मगर मेरा कनेक्शन नहीं बना। मेरे कर्म कट जाते, मगर मेरे कर्म नहीं कटे, क्योंकि मेरे कर्म बहुत बुरे थे, इसलिए नहीं कट रहे थे। मैं आपको बस ये कहती हूँ कि आप तो मुझे कब से अपना रहे थे गुरुपा, 2017 से, और मैं कब आपसे जुड़ी, 2023 में। क्योंकि मेरे कर्म बहुत गंदे होंगे ना, बहुत बुरे कर्म होंगे ना, जो गुरुपा ने मेरा हाथ नहीं थामा था। मैंने गुरुपा का हाथ नहीं थामा था, गुरुपा तो कब से हाथ दे रहे थे अपना। फिर उसके बाद जब फिर उसके बाद 8 जुलाई को मेरी मम्मा के यहाँ सत्संग था। मुझे अपने अंकल से कहते हुए डर लग रहा था कि मुझे सत्संग पे जाना है, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को तो जाना है, तो मतलब जाना है। उस दिन थर्सडे था, सैटरडे था। मेरी बिटिया ने कहा, मम्मा हमने करेक्ट 4:30 बजे निकल जाना है घर से। आप मानोगी नहीं, इतनी बारिश कि बुरा हाल हो गया 8 जुलाई को। बस दिमाग में ये कि हम सत्संग पे कैसे जाएंगे। वो नहा नू के रेडी हो गई, मैं भी रेडी हो गई। तो मैंने अपने अंकल से बोला कि हम मार्केट जाए, तो उनको लगा कि बड़े मंदिर ना चले जाए, तो उन्होंने बोला कि कोमल, जहाँ सत्संग पे जाना है आप जाओगे, मम्मा नहीं जाएंगी। तो मेरा बड़ा मन खराब है, तो उसने कहा मम्मा नहीं जाएंगी तो मत जाए, उसने तो नानी हाउस जाना था सत्संग पे। तो मैंने वो बोला कि मैं नानी हाउस सत्संग पे नहीं जा रही, मैं संगत के घर सत्संग पे जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो मैंने उस बात को पूरा एग्री करके, तो मैं ऐसे ना नहाने जाने लगी। तो मेरे दिल में आया, मैंने कहा कोमल, हम पापा से झूठ क्यों बोल रहे हैं, सच बोल देते ना कि हम नानी हाउस सत्संग पे जा रहे हैं। तो वो कहती कि ठीक है बोल देते। मैं कहा तुम बोलो जाके अंदर। तो उसने तो भी बोला ही नहीं। वो कह रही है नहीं, पास में जा रही हूँ मैं सत्संग पे मम्मा को लेके। तो मैंने इतना बोला, मैंने कहा देखो मैं झूठ तो बोलूंगी, मेरी मदर इन लॉ भी बैठे हुए थे हमारे पास। मैंने कहा मैं झूठ तो बोलूंगी नहीं, हम जा रहे हैं मम्मा के घर, वहां पे आज सत्संग है गुरु जी के बर्थडे का, मैं वहां जा रही हूँ, और अगर आप कहोगे तो। मैंने कहा जाओ। किसने मना किया? मैंने कहा जय गुरु जी। इन्होंने बोल दिया इतने प्यार से, तो कह रहे काम करोगे? मैंने कहा हाँ जी। ऐसा करो, वहां से पैसे उठा लो, मैं आपको सेवा नहीं बताऊंगी कितने की सेवा, क्या की सेवा। उन्होंने बोला वहां से इतने पैसे उठा लो और इतने की आप वहां पे सेवा कराओ। मैंने कहा जय गुरु जी। गुरु जी ने अपनी मर्जी से सेवा भी दे दी और गुरु जी ने मुझे सत्संग में भी जाने का मौका दे दिया। तो मैंने जय गुरु जी से ना, मैंने ब्रेसलेट मांगा हुआ था और अपने अंकल के लिए पीतल का लोटा मांगा हुआ था, ब्लेस किया हुआ। तो मुझे मतलब कि मुझे सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग में मेरे को पीतल का लोटा भी मिला, और मुझे गुरु जी के लिए मेरे लिए मेरा ब्रेसलेट भी मिल गया, हो गया, सब कुछ हो गया। धीरे धीरे होते होते सब कुछ हो गया। मेरे अंकल को गुरु जी का मेरे घर में एक रेड कलर का रॉक स्टार का गुरु जी का स्वरूप था, लैमिनेशन वाला फोटो फ्रेम में, जो कि मेरी बेटिया 2020 में लेके आई थी। मगर मुझे गुरुजी हमेशा येलो चोले में बहुत स्मार्ट लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो मुझे गुरुजी की एक येलो चोले की ना, उस मतलब की एक तलब थी अंदर से कि मुझे येलो चोले वाला स्वरूप मिले, कहीं से गिफ्टेड मिले, ब्लेसिंग्स मिले, ब्लेसिंग्स। आप आज विश्वास करोगे संगत जी, मेरे मंदिर में, मंदिर इतना बड़ा नहीं है, एक मंदिर है मेरा, मतलब इतना बड़ा इतना छोटा भी नहीं है, मीडियम है, जिसमें गुरुपा ने अपना बड़े वाला स्वरूप येलो चोले में, मतलब उसमें 2 स्वरूप ऐसे हैं कि जो मेरे गुरुपा के सिर्फ अलग अलग चोले में हैं, मगर बाकी जितने स्वरूप है 4 से 5 स्वरूप येलो चोले वाले हैं। मेरी फोन स्क्रीन पे भी गुरु जी का येलो चोले वाला फोन है, चोले वाला स्वरूप है। उसके बाद गुरुपा को मैंने कभी भी कोई भी ये मोबाइल वगैरह की चीजों के लिए मैंने कभी भी उनसे बात नहीं करी थी। मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो मेरा बेटा ऐसे ही आया, तो 23 जून को आया वो मेरे पास, तो आकर के कहता है माँ ये लो आपके लिए फोन। मैंने कहा जय गुरु जी, क्योंकि मेरे को ना अंदर से एक तलब उठ रही थी कि मैं गुरु जी के सत्संग शेयर करूं। मैं सच में इतना मिरेकल्स नहीं हो रहे, मुझे गुरु जी इतने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये मेरे को मिरेकल्स नहीं, ब्लेसिंग्स हैं। तो मेरे को ये होता कि मैं गुरु जी के सत्संग शेयर करूं, मगर फोन भी तो हो। चलो कोई बात नहीं। मेरे को बच्चों ने बोला आपके बर्थडे पे ले देंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम कहाँ से लेके दो, छोड़ो पड़े यार, कोई बात। मेरा बेटा आया, पता नहीं वो कहाँ से सेकेंड हैंड फोन लेके आया मेरे लिए, और वो लेके भी कहाँ से आया, उसकी नानी ने उसको फोन करके बोला कि मम्मा के पास फोन नहीं है, वो गुरुजी के सत्संग के लिए तरले मारती है, तो ऐसा करो मेरे पास एक सेकेंड हैंड फोन पड़ा है, मम्मा के लिए ठीक करा के उसको दे दो। मेरे बेटे ने अपने पास से पैसे लगा के 1000-1200 रुपए लगा के उसको ठीक करा के मुझे दिया। कहता मम्मा आपके गुरुजी के सत्संग के लिए हो गए। मैंने कहा जय गुरुजी।
और मुझे क्या चाहिए, मुझे तब भी, मगर मेरे को गुरुजी डेली कह रहे थे सत्संग शेयर कर, तेनू मैं कितनी बार कह रही हूँ सत्संग शेयर कर, तू गल नहीं सुन रही है। मैंने कहा ठीक है, गुरुजी ने कह दिया सत्संग शेयर करने को। अब मेरे को ये था कि उस फोन में सत्संग शेयर नहीं हो सकता क्योंकि 2GB था, 2GB वाला था और उसमें सत्संग शेयर होने से रिकॉर्डर नहीं है उसमें। मैं फिर परेशान थी। आप विश्वास करोगे 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे मनाया, 8 जुलाई को मैं अपनी सिस्टर का फोन देख रही। मैंने कहा इसका फोन 10-12 हजार रुपए का होगा। मैंने नहीं गुरुजी के आगे फोन मांगा, मैंने जी गुरुजी से आगे कोई बात करी, मैंने सत्संग में वैसे ही देखा और मैंने छोड़ दिया। तो उस सत्संग में मैं बहुत रोई गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ करके। बस वहां पे भी यही बात कहती थी, गुरुजी आपने तो कब का हाथ आगे किया होता, मैंने ही आपका हाथ नहीं पकड़ा, मेरे इतने बुरे कर्म थे। वहां पे भी मैं ये रोते रोते, गुरुपा ने मुझे सेवा दी, मैंने वहां सेवा करी, लंगर प्रसाद की और सेवा करने के बाद मैं अपने घर में आ गई। मुझे फोन का कहीं ध्यान भी नहीं था। 8 जुलाई को मैं वहां से सत्संग से होके आई हूँ। 12 जुलाई को मेरे अंकल ने मुझे ओप्पो का 19,000 रुपए का 20,000 रुपए का फोन गिफ्ट किया कि आपका 28 जुलाई को बर्थडे है, मैं आपको एडवांस गिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो आपसे मांगा भी नहीं था, मैं तो सिर्फ वहां पर देख करके आई थी गुरुजी, और आपने मुझे ये भी दे दिया। आप तो पता नहीं मुझे क्या क्या देना चाह रहे थे मगर मैं ही नहीं ले पा रही थी। मेरी संगत जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ गुरुजी हर पल, हर मिनट, हर सेकंड आपके साथ है। फिर उसके बाद मैं गुरुजी का खुशी में सत्संग करना भूल गई। एक थर्सडे एक मंडे मेरे को ध्यान में नहीं रहा, मेरे को अचानक ध्यान आया हाँ मैंने सत्संग नहीं किया, मैं भूल गई, मेरा बहुत मन खराब हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपना गुरुजी का सत्संग कल मंडे को किया। कल आपकी थी 17 जुलाई 2023। कल मैंने गुरुजी का सत्संग किया। आप विश्वास करोगे 17 जुलाई और 13 जुलाई कि 14 जुलाई को मैं शाम को गुरुजी की जो जुलाई थी 14 जुलाई 2023, तो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर येलो कलर की मैंने चुन्नी उड़ा करके रखी हुई है। वो चुन्नी ऐसे 1 सेकंड के लिए ऐसे हिली ना कि जैसे गुरुपा सामने बैठे हैं। मैंने अपनी बिटिया को बोला गुरुपा की चुन्नी हिली, कोमल गुरुपा आए थे आज फिर दर्शन देखेंगे, क्योंकि मैं गुरुपा से हमेशा कहती हूँ मुझे दर्शन ही देते, दर्शन ही देते। तो फिर उसके बाद फिर कल रात को जब 17 जुलाई थी 2023, कल रात को मैं कल शाम को मैं गुरुजी का सत्संग कर रही, तो 5:30 बजे के करीब सत्संग में 5:15 5:30 बजे के करीब गुरुजी के सत्संग में सुन रही बैठ करके आराम से, तो गुरुजी की चुन्नी बहुत तेज हिली और ऊपर से एक गुलाब का फूल गिरा और मेरे को दिमाग में छूटते गुरु ने टेलीपैथी कर दी कि ये फूल अपने अंकल के माथे पे लगा, फिर तू देख। मैंने वो फूल को गुरुजी के चरणों पे रख दिया। मैंने बाद में सत्संग के बाद उठाकर उनको देखे उनके चरणों पे माथे पे लगवा के और उनकी जेब में रखवा दिया। उसके बाद फिर मैंने जैसे वो फिर दोबारा से वो चुन्नी दोबारा हिली, तो मतलब मेरी अक्ल खराब है, छोटी अक्ल है, इंसान है ना बेवकूफ है, समझ नहीं आती। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि ऐसे चुन्नी हिला रही है, मैंने किया ऐसे मैंने किया और वो चुन्नी हिलना रुक गई। मेरे बाद में दिमाग में आया कि ये तो गुरुजी का है, बेवकूफ दिमाग क्यों नहीं समझ रही। चलो मैंने वहां पे गुरु से कान पकड़ के माफी मांगी। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया स्क्रॉल करते हुए कि अपनी सब बातें जो मैं तेरे को दिखा रहा हूँ कर रहा हूँ सबके साथ मत शेयर कर, नजर होती है नजर लग जाएगी, तू क्यों नहीं बात को मानती, तेरे सारे काम तभी खराब होगा, तेरे काम तभी नहीं बन रहे कि तू जो मैं तेरे को दिखा रहा हूँ तू सबको बता रही है। मैंने कहा जय गुरु जी, आज के बाद ये गलती बिल्कुल नहीं होगी। फिर रात को मैंने अमृत वेला वही 2 बजे जपने जप का पाठ और जपजी जप का पाठ किया। पाठ करने के बाद जैसे ही मैं जो जला करके गुरु जी को तैयार कर करके गुरु जी के चंदन टीका करा करके जो जला करके शिव पुराण जी का पाठ करके हटी और हट करके मैंने चाय पीने लगी। मैं चाय पे मैं गुरु पाजी 3:15 3:30 बज गए हैं, आज चाय प्रसाद पीते हैं और अब चलो सोने चलते हैं क्या करके जैसे मैं अंदर आके लेटने लगी, लेट गई और लेटते ही मैंने जैसे ही लेटी तो मेरे को लगा कि मैं ना बाहर कुछ भूल गई हूँ। मैं जैसे किचन की तरफ 3:45 बजे आई, मेरी बिटिया ना गुरुजी की जोत के पास खड़ी कोमल और कह रही मम्मा देखो गुरुपा आए हैं जोत में। मैंने कहा नहीं, कोमल कहती जल्दी आओ ना देखो मम्मा। जब हमने जोत में देखा आप मानोगे मेरी किचन में कोई फैन नहीं है, कोई विंडो नहीं खुली, जोत अपने आप हिल रही
ज्योत अपने आप बड़ी हुई। जो शिवलिंग गुरुपा के बड़े मंदिर में हमें उस ज्योत में दिखा। जब हमने उस ज्योत में शिवलिंग देखा और शिवलिंग के साथ ही हमें पूरा एक गुरुपा का, शिवलिंग के बाद हमें गुरुपा का पूरा स्वरूप लगा कि गुरुपा जैसे ज्योत में खुद खड़े हुए हैं और वो ज्योत बिना धूप के, बिना हवा के हिल रही है। कुछ उसके हिलने का कोई वो नहीं, ज्योत अपने आप बड़ी हो रही है, ज्योत अपने आप छोटी हो रही है। जैसे मैंने उसमें गुरुकुल को मैं बोली, मम्मा फटाफट गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बना लो, जल्दी से बना लो कड़ा प्रसाद, गुरुपा आए हैं। मैंने जल्दी से फटाफट 1 चमचे इतना कड़ा प्रसाद बनाया गुरुपा के लिए और गुरुपा को भोग लगवाया। ठीक है, मुझे नहीं शिव पुराण का पता था, गुरुपा मुझे कब से कहते शिव पुराण पर मुझे, लेकिन कॉन्टिन्यूसली गुरुपा आज 1 हफ्ते से कह रहे हैं सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। मुझे गुरुपा को स्वरूप, गुरुपा ने मुझे उसमें मैसेज में दिया टेलीपैथी से, वे मेरा स्वरूप साफ रखा कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैंने गुरुपा का, मेरे को स्नान करना नहीं आता था, मैं कैसे कराऊं, मैं गलती मानती हूँ। मैं कटोरी में पानी लेकर गुरुपा के स्वरूप पे छींटे मारती थी और टॉवल से साफ करती थी, बिल्कुल न्यू टॉवल से। लेकिन गुरुपा को मैंने पूछा, गुरुपा मुझे ये तरीका सही नहीं लगता, आप मुझे बताओ कैसे। तो अगले दिन ही मुझे गुरुपा ने एक मैसेज में दिया, आंटी के थ्रू सत्संग में दिया कि गुरुपा को 12 महीने गर्म पानी से स्नान करना अच्छा लगता है। तो मैंने फटाफट 2 छोटे टॉवल हैंकी लाई, एक टॉवल हैंकी गुरुपा के स्पॉन्ज करने के लिए कि उसको मैं गीला करूंगी गर्म पानी से, उससे गुरुपा का स्वरूप साफ किया करूंगी, और एक मैं उनको उससे सुखा करके फिर गुरुपा के मैं बिल्कुल अब अच्छे से उनको तैयार किया करूंगी। लेकिन मैं आप सब संगत जी से इतना कहना चाहती हूँ, मैं तो गुरुपा की संगत की चरणों की धूल के भी बराबर नहीं हूँ, वो भी धूल बहुत कर्मों वाली है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, जिसने गुरुजी को एक बार गुरुजी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बना लिया ना, उसको गुरुजी के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने जो गुरुजी से बात करी, जो गुरुजी से मैंने बातें करी, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के द्वारा उसका जवाब दिया। गुरुजी मैं बाहर जा रही हूँ, आप साथ चलो। तो गुरुजी ने बताया मुझे कि जैसे तुम घर से बाहर निकलते हो और किसी गाड़ी पे जय गुरुजी या ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी देख जाए तुम्हारे को, तो समझना मैं साथ चल रहा हूँ। मतलब मुझे गुरुपा ने ऐसा कोई है जवाब जो ना दिया। और मैं कहती थी गुरुपा आप मुझे ड्रीम दर्शन ही देते, आप दुनिया को ड्रीम दर्शन देते हो, ड्रीम दर्शन देते हो। तो गुरुपा ने मुझे उसका भी सत्संग सुनाया कि मैं लोगों ड्रीम दर्शना विच हाय हेलो नहीं करन जाना वा, तेन कोई कैंसर है, तेन कोई बीमारी है जो मैं तेन ड्रीम दर्शन दे के आवा देना वा, तू चंगी भली है। मैं ड्रीम दर्शन उन्होंने देन जाना वा जिन्होंने कोई बीमारी होती है, कोई दुख रोग होता है। मैंने कहा जय गुरु जी आपने कह दिया तो आज के बाद आपके आगे तो किसी बात की जिद नहीं करनी, क्योंकि जो जिद हमारे लिए अच्छी नहीं होती ना, जो काम हमारे लिए अच्छा नहीं होता, वो जिद तो हमारे माता पिता भी नहीं पूरी करते, फिर तो ये गुरु पिता हैं हमारे, तो ये कैसे पूरे करेंगे। उनको पता ना कि मैं ड्रीम दर्शन नहीं तेरे को देने, तो मतलब नहीं देने मतलब मेरे को कोई रोग ही नहीं है, तो मुझे गुरु जी को ड्रीम दर्शन है। मैं कहती हूँ मेरे गुरु पिताजी जिनको भी कोई रोग है, मेरे गुरु पिताजी सर्वदा भला कर दो। गुरु पिताजी आप कलयुग में आए हो ना, आपने कलयुग के लोगों का उद्धार किया है। मैं कहती हूँ बहुत बहुत दुनिया है जो आप रोगों से तड़प रही है, मेरे गुरु पिताजी आप सर्वत का भला कर दो। मेरे को आज आपने इतनी हिम्मत ताकत दी है कि मैं आप जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब गुरु पिताजी मुझे जब आगे हिम्मत ताकत देंगे, मैं गुरु जी का आपसे और भी सत्संग शेयर करूंगी। इसलिए मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, मेर गुरु जी, कृपा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।